हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस को कैसे प्रिपेयर करना है फॉर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क। बिकॉज मेंस में ये 20 मार्क्स का सेक्शन होता है कंप्यूटर अवेयरनेस का। एंड उसके साथ मतलब 40 क्वेश्चंस होते हैं, 20 मार्क्स होते हैं, तो हाफ मार्क्स फॉर वन क्वेश्चन होता है। बट फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जैसे कि सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर हमको करना ही है आरआरबी के एग्जाम्स में। एंड प्लस ये थोड़ा सा स्कोरिंग भी हो जाता है बिकॉज ये भी जीए जैसा ही है, अगर आपको आता है तो आप तुरंत टिक करके जा सकते हो, कुछ सॉल्व वगैरह नहीं करना है। एंड कंपोजिट टाइम है आरआरबी में, तो हम अगर इसको शॉर्ट टाइम में 5-10 मिनट में सॉल्व कर ले तो यही टाइम हम बाकी क्वेश्चंस को दे सकते हैं, बाकी सेक्शंस को दे सकते हैं। तो इसीलिए कंप्यूटर अवेयरनेस की भी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है आरआरबी के इसके लिए। इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि क्या सोर्सेज बेस्ट वे से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं एंड मैंने क्या सोर्सेज फॉलो किए थे वो भी मैं बताऊंगी। जैसे मेरा तो आईटी बैकग्राउंड था तो मुझे उतने एफर्ट्स ऑनेस्टली नहीं लगाने पड़े थे। मैं अगर फर्स्ट टाइम रीड कर रही हूँ या एक दो बार मैंने रीड किया तो मुझे समझ गया था एंड मेरे ध्यान में था। एंड उसके अलावा भी जो पिछली हमारी लर्निंग्स होती है ग्रेजुएशन के वक्त की, वो भी मुझे याद थी थोड़ी बहुत। तो इसीलिए मुझे उतना डिफिकल्ट नहीं हुआ। बट टू बी ऑनेस्ट, कंप्यूटर सेक्शन थोड़ा सा टफ जाता है उन लोगों के लिए जिनका नॉन आईटी बैकग्राउंड है। एंड स्पेशली तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत टाइम इन्वेस्ट करते हैं एंड सोर्सेज पता नहीं होते हैं, तो सारे सोर्सेज रैंडमली फॉलो कर लेते हैं। तो ऐसा करने से भी टाइम वेस्ट होता है एंड प्लस कन्फ्यूजन भी होता है बिकॉज सबका तरीका अलग होता है सिखाने का। एक ही चीज़ चाहे टीचर बताए बट फिर भी जिनको नहीं पता है, बिल्कुल ज़ीरो भी नहीं पता उस टॉपिक के रिलेटेड, तो वो कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर वर्ड टू वर्ड मैच नहीं हुआ तो कन्फ्यूज़ हो जाते हो, मुझे ये पता है। तो इसलिए मैं बता देती हूँ कि मैंने फॉलो किया था एग्जाम पंडित का पीडीएफ, 80 to 90 पेजेस का पीडीएफ है। एंड बहुत अच्छे से देखे, उसमें डायग्राम्स के साथ देखे हैं, तो जिनका नॉन आईटी भी होगा तो उनको एक आइडिया आ जाएगा कि ट्रांजिस्टर कैसे दिखता है, कंप्यूटर का कौन सा पार्ट को कैसे दिखता है, वो रिलेट कर पाएंगे। एंड विजुअल इमेज जब बन जाती है हमारे माइंड में तो हमें जल्दी से रिकॉल होता है एग्ज़ाम के वक्त भी। तो इसीलिए मैंने फिर एग्जाम पंडित का पीडीएफ पढ़ लिया था एक दो बार। एंड देन कोचिफाई एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे वीडियोस थे जो 2-2, 3-3 आवर्स के थे, तो वो मैंने ऐसे रैंडमली देख लिए थे फ्री टाइम में। एंड फिर मैं अड्डा से क्विजेस देती थी। आप अड्डा या कोई भी चैनल से, कोई भी प्लेटफॉर्म से दे सकते हो, प्रैक्टिस मॉक्स से, स्मार्ट कीड़ा से, ऑलिव बोर्ड से, कहीं से भी दे सकते हो क्विजेस। मैं अड्डा से देती थी। एंड एक किताब थी, मैं सजेस्ट करूँगी आपको, दिशा पब्लिकेशन की बुक है। तो मैंने तो परचेस नहीं की थी बट लाइब्रेरी में जब मैं जहाँ थी तो वहाँ पर एक इंसान के पास थी, ये एक पर्सन के पास, तो मैंने देखी थी, कंटेंट अच्छा था। अब मेरा नॉन आईटी नहीं था, मतलब मेरा आईटी बैकग्राउंड था, तो मुझे इतनी ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि मैं किताब से जाके पढूं। बट अगर आपको परचेस करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप जाके देख सकते हो, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है ये किताब। एंड एक बैंकिंग वाला अभी यूट्यूब चैनल है जो मैंने मतलब रिसेंट में देखे थे वीडियोस, तो रिसेंट में मैंने देखे थे, तो वहाँ पे 800 क्वेश्चंस का कुछ सीरीज़ वगैरह है, तो आप वहाँ पे जाके वो वीडियोस एमसीक्यू के फॉर्म में देख सकते हो। एंड सर ने एमसीक्यू के साथ साथ थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी किया है, वहाँ दिया है वहाँ पर, तो एक्सप्लेन करने के कारण उनका मतलब आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें फॉलो करो, स्टेप बाय स्टेप करो, पहले रीड कर लो पीडीएफ या कोई भी बुक को। एंड कुछ सारे टॉपिक्स तो हमको नहीं करने बिकॉज सिलेबस तो ऑफकोर्स बहुत वास्ट है। एक टर्म दे के है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आते हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स आते हैं, तो वो सब करना क्या है, मतलब कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं आपको बताती हूँ आगे। बट इसमें आप क्या करना, पीडीएफ पढ़ लेना, फिर उसके बाद क्विजेस देना रेगुलर बेसिस पे। एंड अगर वीडियोस की ज़रूरत आपको लगती है, वीडियोस देखना चाहते हो, तो ये यूट्यूब चैनल मैंने सजेस्ट किया, यहाँ से या कोई भी रैंडम आपको जो भी टीचर समझ में आता है यूट्यूब पे, वहाँ से आप देख सकते हो। बट पहले रीड खुद से ज़रूर करना, बिकॉज डायरेक्ट वीडियोस देखोगे तो आपको थोड़ा सा डाउट हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। अननेसेसरी कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए आप खुद से अगर बेसिक एटलीस्ट रीड करो, चाहे आपको समझे ना समझे, बट आपने रीड कर लिया एंड बाद में वीडियो देखा तो आपको बाद में तो समझ ही जाएगा। तो ये हो गया। एंड इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा आपको। आप अगर डेली 2-2 आवर्स भी देते हो, अगर फॉर एग्जांपल आपने ये पीडीएफ पढ़ना स्टार्ट किया एंड आप डेली 2 आवर्स भी देते हो, तो 1 वीक के अंदर ये पीडीएफ खत्म हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको बस क्विजेज ही देने हैं रेगुलर बेसिस पे। एंड जब आप मेंस के मॉक्स वगैरह देते हो तो उसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको आपको नोट करके रखना है। तो ये हो गया कहाँ से पढ़ने वाली बात। अभी क्या पढ़ना है वो हम देख लेते हैं, बिकॉज सिलेबस बहुत बड़ा है, सब कुछ कवर करने बैठने का टाइम नहीं है। तो हम जिस पे से ज़्यादा वेटेज मिल सकता है, हमें ज़्यादा आंसर्स क्वेश्चंस मिल सकते हैं, वैसे टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ। तो ये है हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो जैसे कि हिस्ट्री मतलब कौन सा फर्स्ट जनरेशन था, कब था सेकेंड जनरेशन, एंड किसने क्रिएट किया वगैरह, वो एबाकस वगैरह से थोड़ा बेसिक पढ़ लेना। क्वेश्चन चाहे ना आए बट कभी भी हम कुछ भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका बेसिक हमें आना चाहिए, इसलिए ये पढ़ लेना। एंड इवोल्यूशन से तो क्वेश्चंस आते हैं, जनरेशन से क्वेश्चंस आते हैं, मेरे टाइम भी आए थे। एंड मॉक्स में भी आप देखते ही होंगे, तो सेकेंड जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था, ट्रांजिस्टर कब यूज़ हुए, आईसी कब लॉन्च हुए, यूज़ हुआ, मतलब कब इंट्रोड्यूस हुआ, ये सब चीज़ें पूछते हैं।
एंड एमएस ऑफिस, तो एमएस ऑफिस के एक्सेल फार्मूला स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंस है इनका, एंड कीबोर्ड शॉर्टकट, ये दो चीज़ें तो आपको बाद में भी यूज़ होने वाली है जब आप बैंक में जॉब करोगे तब भी, तो इसीलिए इनको तो अच्छे से आपने पढ़ लेना है और रिकॉल करते रहना है, यूज़ करना है। अगर आपके पास लैपटॉप्स वगैरह है तो कंटिन्यूसली यूज़ करना है, तो आपको वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, आपके मेमोरी में फिट हो जाएंगे। एंड मेमोरी रिलेटेड क्वेश्चंस भी, जैसे कैच मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये सब बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है जो पोर्शन। एंड नेक्स्ट जो है डेटाबेस का बेसिक हमको आना चाहिए, डेटाबेस एंड वेयर हाउस एंड माइनिंग रिलेटेड जो प्रोसेस होती है थोड़ी एक दो, वो बेसिक बेसिक आपको पढ़ लेना है, कुछ डीप में नहीं जाना है। कोई आपको एसक्यूएल के क्वेरीज नहीं पूछेगा यहाँ पे, बेसिक ही पूछेगा, जैसे एसिड प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती है डेटाबेस में, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। एंड बहुत ईजी है, ट्रस्ट में गाइज, इतना कुछ टफ नहीं है। एंड बैंकिंग रिलेटेड ऐसा तो नहीं है कि आपको डेवलपमेंट में जॉब दे रहे हैं, आपको बैंकिंग, जनरल बैंकिंग के रिलेटेड पूछ रहे हैं तो फिर बेसिक ही पूछेंगे, जैसे कि जिससे आपको बाद में जब जॉब पे लगते हो तब आपको मतलब प्रॉब्लम ना हो जॉब करने में या कंप्यूटर हैंडल करने में, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो वही सब चीज़ें देखने के लिए ये सेक्शन है, ऐसा कुछ डिटेल में आपको कोडिंग वगैरह नहीं पूछेगी इसमें, तो उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। नेटवर्किंग का बेसिक में आता है, जैसे कंप्यूटर नेटवर्किंग का टोपोलॉजीज़ होते हैं, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ये सब टोपोलॉजी मतलब अरेंजमेंट, कि कंप्यूटर्स को कैसे अरेंज किया गया है कोई भी स्ट्रक्चर में, तो वो सब होता है वो बेसिक। एंड एक OSI मॉडल है जो 7 लेयर्स ऑफ नेटवर्किंग है, कि फर्स्ट लेयर कौन सा है, सेकंड लेयर कौन सा है, डेटा लिंक लेयर के बाद थर्ड लेयर कौन सा है, नेटवर्किंग के बाद कौन सा लेयर है, ये सब चीज़ें थोड़ा बेसिक आपको पढ़ लेना है इसमें। एंड एब्रीविएशंस, ये बहुत मस्ट डू टॉपिक है, बिकॉज एब्रीविएशंस हमेशा पूछे जाते हैं। एंड आपको आने भी चाहिए, अगर आपको बाद में भी आप जैसे वर्क कर रहे हो तो आपको फिर एब्रीविएशंस आपको पता होने चाहिए कि कौन सी चीज़ को क्या बोल रहे, बिकॉज ट्रस्ट मी कि जब हम जॉब करते हैं तो डे टू डे बेसिस पे बहुत सारे आईटी के इश्यूज आते हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिलेटेड, जो हमको मतलब पता होने चाहिए एटलीस्ट, बाद में तो पता हो ही जाते हैं, बट एटलीस्ट थेरोटिकली तो हमें पता होना चाहिए कि इसका नाम ये है तो इस टॉपिक के रिलेटेड बात करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपको माउस ही नहीं पता तो आपको अगर बता रहे हैं आईटी टीम, आपको गाइड कर रही है कि आपने माउस से ये क्लिक करो, आपको नहीं समझेगा, इसलिए उस रिलेटेड में थोड़ा सा पता होना चाहिए। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के वर्जन्स, मतलब अगर विंडोज़ का बारे में आप बोलो या एंड्रॉयड के बारे में बोलो तो फिर वो पता होने चाहिए कि एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन क्या है, विंडोज़ के क्या है, ये सब चीज़ें। तो इनमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बोले तो एक्सेल के फॉर्मूलाज, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, एब्रीविएशंस एंड थोड़ा सा डेटाबेस एंड नेटवर्किंग, एंड ये हिस्ट्री, तो ये टॉपिक्स आपको करने ही हैं। इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड डेली बेसिस पे क्विजेस देते रहो, जैसे जिस तरह से हम क्वांट एंड रीजनिंग को देते हैं टाइम, इंग्लिश को देते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर सेक्शन भी बहुत स्कोरिंग है अगर हम इसे अच्छे से पढ़े तो। एंड प्लस जैसे कंपोजिट टाइम है तो हम इसमें टाइम बहुत सेव कर सकते हैं, अगर हमने फास्ट में अगर 5-10 मिनट्स में ही सॉल्व कर लिया कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन में से अराउंड 20 या 25 भी कर लिए तो 10 to 12 मार्क्स आपको मिल जाते हैं, तो जो कि बहुत 12 मार्क्स इन मेंस बहुत बड़ा होता है डिफरेंस। तो इसीलिए आई होप आपको ये वीडियो से हेल्प मिली हो। एंड अगर कुछ भी क्वेश्चंस है आपके तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में पूछना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स।